आज के हम इस वीडियो में इनपुट और आउटपुट इन सी फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे पास सी प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस हम यूज़ किए जाते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। टू परफॉर्म दीज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सी प्रोवाइड्स अ लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस। दिस लाइब्रेरी इज कॉल्ड stdio। यानी कि जो भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सी प्रोग्रामिंग हमें एक लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड करता है। उस लाइब्रेरी फंक्शन को हम stdio कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, std का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, i का फुल फॉर्म इनपुट, o का फुल फॉर्म आउटपुट। यानी कि इसके साथ द हेडर फाइल कंटेनिंग सच लाइब्रेरी फंक्शन इज कॉल्ड stdio.h। यानी कि जो भी हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं stdio, उसके साथ एक हमारा हेडर फाइल हम यूज करते हैं। तो हेडर फाइल यूज करने के बाद हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। अब हम देखते हैं कि इनपुट फंक्शन क्या है। इनपुट फंक्शन सी प्रोवाइड्स अ फंक्शन इज कॉल्ड scanf। यानी कि जो भी हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं सी प्रोग्राम के अंदर हम scanf फंक्शन यूज करते हैं। scanf यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मेटिव, स्कैन फॉर्मेटिव फंक्शन टू रीड द वैल्यू फॉर वेरिएबल इन अ सी प्रोग्राम फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी कि जो भी यूजर कीबोर्ड से जो वैल्यू इनपुट करता है उस इनपुट वैल्यू को, उस वेरिएबल वैल्यू को हमने रीड करने के लिए scanf फंक्शन यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि सिंटैक्स क्या है इसका। scanf फंक्शन का एक सिंटैक्स, तो scanf यहाँ पर फंक्शन ओपन करते हैं तो एक फर्स्ट आता है कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग इज एनक्लोज्ड विथ डबल कोटेशन कॉमा एड्रेस लिस्ट। ये है हमारा scanf फंक्शन का सिंटैक्स। तो कंट्रोल स्ट्रिंग हम किसे कहते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंट एंड कैरेक्टर। यानी कि जो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा टाइप के लिए हम यूज करते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, उसके लिए एक कैरेक्टर हम यूज करते हैं और एक कैरेक्टर के साथ हम यहाँ पर परसेंट यूज कर सकते हैं। कहाँ पर? कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट, एड्रेस लिस्ट। इट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। यानी कि इस एड्रेस लिस्ट के अंदर जो हम मेमोरी यूज करते हैं उस मेमोरी एड्रेस हमें स्पेसिफाई करने के लिए हम एड्रेस लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल लेते हैं कि scanf फंक्शन कैसे यूज होता है, कैसे वर्क होता है। तो एग्जांपल्स, scanf, स्कैन फंक्शन ओपन होता है तो यहाँ पर डबल कोटेशन, तो हमने यहाँ पर लिया है कंट्रोल स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो हम एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जांपल्स scanf, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन, तो इस डबल कोटेशन हम लिखते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग यानी कि %d, %f, %c। %d हम लिखते हैं इंटीजर वेरिएबल के लिए, %f लिखते हैं हम फ्लोट वेरिएबल के लिए और हम %c लिखते हैं हम कैरेक्टर वेरिएबल के लिए हम कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर हमने अभी कहा था कि जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को स्टोर करने के बाद उस स्टोर का लोकेशन हमें स्पेसिफाई करने के लिए हम एम्परसेंड यूज करते हैं। तो x वैल्यू क्या है? यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम एम्परसेंड यूज करते हैं। और y क्या है? यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है। y वैल्यू भी स्टोर करने के लिए और स्टोर करने के बाद उसका एक एड्रेस लोकेशन के लिए हम एम्परसेंड यूज करते हैं। और उसी के साथ जो z वेरिएबल है उस वेरिएबल का भी एड्रेस हम स्पेसिफाई करने के लिए एम्परसेंड यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल scanf, तो ये कंट्रोल स्ट्रिंग है। कंट्रोल स्ट्रिंग इज एनक्लोज्ड विथ डबल कोटेशन, तो हमने यहाँ पर लिया है %d यानी कि इंटीजर वैल्यू है और %s यहाँ पर लिया है, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग वैल्यू है।
तो हमने यहाँ पर देखते हैं एड्रेस लिस्ट के अंदर फर्स्ट एम्परसैंड नंबर, ये नंबर क्या है, इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पर हमने नेम वेरिएबल लिया है एड्रेस लिस्ट के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पर एम्परसैंड नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारा एक स्ट्रिंग कंट्रोल स्ट्रिंग रहेगा तो वहाँ पर जब हम परसेंट यस लेते हैं तो यहाँ पर एम्परसैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके रूल्स हम बताते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग इज एनक्लोज्ड विथ डबल कोटेशन एंड address list is not enclosed with double quotation, but control string and address list separation by the comma. Every end of the line we have to end with the semicolon. अब हम नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। C provides the printf function to display the data on the standard output device, यानी कि C लैंग्वेज हमें printf स्टेटमेंट यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट जो फंक्शन है वो फंक्शन C लैंग्वेज के अंदर जो भी हमें आउटपुट के लिए हम डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम C प्रोवाइड्स करता है printf फंक्शन, यानी कि जो भी मॉनिटर पर वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम printf फंक्शन यूज करते हैं। printf इज द आउटपुट स्टेटमेंट। तो इसका एक जनरल फॉर्म देखते हैं printf का क्या है। तो यहाँ पर printf कंट्रोल स्ट्रिंग वेरिएबल लिस्ट, कंट्रोल स्ट्रिंग इज एनक्लोज्ड विथ डबल कोटेशन, वेरिएबल लिस्ट इज नॉट एनक्लोज्ड विथ डबल कोटेशन, बट कंट्रोल स्ट्रिंग और वेरिएबल लिस्ट दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर कॉमा यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है। कंट्रोल स्ट्रिंग टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू टू बी डिस्प्लेज, यानी कि यहाँ पर हम जो कुछ भी टाइप करते हैं, जो भी हमारा फॉर्मेट है, जो हमारा वैल्यू है, वो क्या करता है, मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल लिस्ट, इट इज अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल टू बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, यानी कि यहाँ पर जो भी हम वेरिएबल लिस्ट लेते हैं उस वेरिएबल का वैल्यू होता है या फिर कैलकुलेट वैल्यू होता है, उस वैल्यू यानी कि रिजल्ट हम मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम printf यूज कर सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल लेंगे कि फर्स्ट एग्जांपल printf वेलकम टू इंडिया, ये जो भी हम कंट्रोल स्ट्रिंग लिखा है, द कंट्रोल स्ट्रिंग इज एनक्लोज्ड विथ डबल कोटेशन, यानी कि इस printf के जरिए आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखा है वो हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए हम printf यूज करते हैं। नेक्स्ट printf %d एंड नंबर, %d नंबर, तो यानी कि हमने यहाँ पर %d यानी कि इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नंबर डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग में लिखते हैं %d और हम लिखते हैं वेरिएबल लिस्ट के अंदर नंबर, यानी कि जो कुछ भी नंबर है इंटीजर नंबर वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट printf हमने यहाँ पर लिया है कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर %f, यानी कि %f हम यूज करते हैं फ्लोटिंग वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर सम वेरिएबल लिस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ भी फ्लोटिंग सम वेरिएबल लिस्ट में जो वैल्यू है वो हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट printf सम ऑफ 3 नंबर्स, हम लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिया है %d, यानी कि %d इंडिकेट्स द इंटीजर वैल्यू, जो भी 3 इंटीजर वैल्यू सम हो रहा है वो सम वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल लिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ printf, तो हमने यहाँ पर लिया है %c यानी कि जो भी हमारा कैरेक्टर वैल्यू है वो कैरेक्टर वैल्यू हम डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल लिस्ट यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल सेशन में printf और scanf फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं।
आज हम इस प्रोग्राम में राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स एंड कंप्यूट देयर सम एंड एवरेज, यानी कि इस प्रोग्राम में हमें 3 नंबर को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद उस 3 नंबर को सम करना है और एवरेज करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हैश इंक्लूड, हैश यानी कि प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, यानी कि जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है हमारे पास, जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ, तो उस स्टेटमेंट को इंक्लूड करने के लिए हमने एक कोडिंग लिखते हैं। और उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, यानी कि इसके अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट जो हमारे पास फंक्शंस है, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। क्लियर स्क्रीन यानी कि जो प्रीवियस आंसर डिस्प्ले होगा उसे क्लीन करने के लिए क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं। और उसके बाद गेट सी एच, यानी कि हमें आंसर 1 स्टेप जल्दी डिस्प्ले होने के लिए गेट सी एच यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखते हैं इंटीजर। इंटीजर एक हमारा डेटा टाइप है। उस डेटा टाइप के अंदर हम n1 n2 n3 यानी कि 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, और उसी के साथ 3 वेरिएबल को प्लस करने के लिए, सम करने के लिए सम वेरिएबल भी डिक्लेयर किए हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोट। फ्लोट भी एक डेटा टाइप है, तो उसमें हमने एवरेज डिक्लेयर किया है। तो एवरेज फ्लोट भी डिक्लेयर किया है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एक डेसिमल पॉइंट होगा। सो नेक्स्ट प्रिंट एफ एक आउटपुट स्टेटमेंट है। आउटपुट स्टेटमेंट हम लिखते हैं एंटर द 3 नंबर्स, यानी कि एक कंट्रोल स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है। जो भी यहाँ पर हम 3 वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, उस 3 इनपुट वैल्यू को रीड करने के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि %d तो हमने यहाँ पर n1 n2 n3 जो इंटीजर में हम डिक्लेयर किए हैं, तो इंटीजर वैल्यू के लिए %d हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर %n1 %n2 %n3 ये एड्रेस लिस्ट है, यानी कि n1 n2 n3 जो मेमोरी में स्टोर होते हैं, वो स्टोरेज जो एक एड्रेस हम एक्सेस करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए एम्परसेंड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, तो ये है हमारा फार्मूला सम कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। तो ये दोनों का भी आउटपुट हमें इस आउटपुट स्टेटमेंट में दिखते हैं। सम इज इक्वल टू %d, यानी कि सम किस में डिस्प्ले होगा, इंटीजर में डिस्प्ले होगा। और एवरेज इज इक्वल टू %f, यानी कि फ्लोट में डिस्प्ले होगा। तो ये दो वैल्यूज़ सम इज इक्वल टू और एवरेज इज इक्वल टू हमें डिस्प्ले होते हैं। अब हम देखते हैं, इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए Alt+C एंटर, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। रन करने के लिए Alt+R। तो अभी यहाँ पर बोलता है कि एंटर द 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स देना है, 25 एंटर, 36 एंटर, 96। जैसे हम एंटर करते हैं हमें आंसर आता है। सम इज इक्वल टू 157, एवरेज इज इक्वल टू 52.333332, यानी कि हमने एवरेज लिया है फ्लोट के अंदर। तो आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट हमें 6 फ्रैक्शनल डिजिट डिस्प्ले होते हैं।